वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वज़ारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वज़ारतें अपने शोबों से मुतालिका सिफारिशात जल्द मुरतब करें। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास में वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गैस और सप्लाई चेन को दरामद से सारिफीन के इस्तेमाल तक डिजिटाइज करने की हिदायत की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को इंतबाह किया है। भारत को कहा है कि पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के सवालात का जवाब दे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनाक़िद तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार हमने तो सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में देखा। बनफ्सा नफीस आज पहली बार ये दीदार हो रहा है। मैं वो जनरेशन में से हूँ जो दोबारा इस पे सफ़र कर रहा है। किसी ज़माने में 50 साल पहले मैं कराची की सड़कों पे इस पे सफ़र किया करता था, तो आज दोबारा मुझे मौका मिला है तो मुझे वो याद वापस आ गई है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए शुरू। इब्तिदाई तौर पर बसें मलिर हॉल से गवर्नर हाउस तक चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर शहरियों का मुसर्रत का इजहार। कहा पहली बार में सफ़र कर रहे हैं। डबल डेकर बसों से कराची में सफ़र करना आसान होगा। बलूच ट्रेनिंग विंग कोयटा में पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। परेड के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू की मुलाकात। पुलिस की कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए आईजी सिंध को सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत की। कहा कच्चे में जराइम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। जावेद आलम ओढ़ू का आईजी सिंध के उहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। नए आईजी सिंध की पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जावेद आलम ओढ़ू ने पुलिस के शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार से भी आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू ने मुलाकात की। कराची में पानी की फरहमी और K4 मनसूबे में ताख़ीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस दहागा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनुस दहागा के कराची को पानी की फरहमी से मुताल्लिक़ आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फरहमी में बेहतरी आएगी। यूनुस दहागा ने कहा कि सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। फिर बार बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत की ग्रांट पर ही चल रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। निकाह से कबल टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होगी तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। ये सबको मालूम है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराता। खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपये बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अंडर पासिस और पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपये देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक की जानिब से नाकाफ़ी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका।
सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। NHA हुकाम ने मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। इस साल सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी के मुतादिद मनसूबे मुकम्मल होंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी अवलीन तरजीह है। पानी की किल्लत और निकासियाब के मसाइल के हल के भी मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में पहली बार पेट की शरियान का एक बार ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। आलमी मायार का वेस्कुलर इलाज अब पंजाब में भी पहली बार दस्तयाब है। मरीम नवाज पंजाब के आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। महकमा दाखिला पंजाब के सूबे में पतंगबाजी की मुमानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतालिका हुकाम को जारी मुरासले में कहा कि लाहौर में 3 दिन के लिए महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मुकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के शहरी पहली बार लिबर्टी चौक पर जमा होकर नए साल को वेलकम कर चुके। शहरी और ख़ास तौर पर फीमेल्स आतिशबाजी से भरपूर लुत्फ अंदोज हुई। ट्रॉफी हंटिंग परमिट पर मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे घुराल का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक ग्रे घुराल का पहला शिकार जिला तोरगढ़ में अमरीकी शहरी ने किया। शिकार से $54,500 अमरीकी डॉलर्स आमदन हुई। ग्रे घुराल के शिकार के 6 नॉन एक्सपोर्टेबल परमिट जारी किए गए थे। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के इसराइली फैसले पर इस्लामी ताउन तंजीम और OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास जद्दा में हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद फवाद शेर ने पाकिस्तान की जानिब से इस इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत की और इसे सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बरह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जबरी नक़ल मकानी के किसी भी मनसूबे को मुस्तरद करता है। इजलास ने मुश्तरका एलामे में सोमालिया की गैर वाज़ेह हिमायत का इजहार किया गया था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आबनाए ताइवान के दोनों जानिब रहने वाले चीनी बाशिंदों का एक दूसरे के साथ खून और रिश्तेदारी का ताल्लुक है। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नए साल के मौके पर खिताब में चीनी सदर ने 2025 से ताइवान रिकवरी डे मनाने के ऐलान को भी सराहा। इसराइल ने गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुकाम का इमदादी इदारों पर उनके फ़लस्तीनी अमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीमों ने इसराइली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ कैनेडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा भी किया था। नए साल की पहली सुबह तुर्की के शहर इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक़ में 5 लाख से ज़्यादा अफराद का मुजाहरा। शदीद सर्द मौसम के बावजूद गलाता पुल पर जमा होकर लोगों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती किया। लोग मशहूर आया सोफिया जामे मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से नमाज फजर के बाद काफिलों की शक्ल में गलाता पुल पहुँचे। मुजाहिरीन ने तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठाकर मार्च की। मुकर्रीरीन ने कहा कि गज़ा, अल कुद्स और मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गजा पर ढाए गए इसराइली मजालिम पर आबदीदा हो गए। कहा हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुब के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे का जवाब सुनकर वो रो पड़े। कहा बड़ा होना भी एक नेमत और खुशी है। उन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजर कर बुढ़ापे तक पहुँच सके हैं।
ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। फसा शहर में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार हलाक और 13 ज़ख्मी हुए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है, जिसके बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी और टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना था कि चाहते हैं कि अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद कराया जाएगा। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और CDF की पार्टनरशिप ने भारत से जंग जीती, मईशत बेहतर की। अल्लाह करे ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे। मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आता जो इस जोड़ी की विकेट ले सके।